गौतम गंभीर की सबसे बेस्ट बात यह है कि आइदर वो पॉजिटिव बात करते हैं आइदर वो नेगेटिव बात करते हैं। भैया करता बंदा दिल से है और उसके अंदर कोई मुनाफकत नहीं है। उनकी कई चीज़ों से डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन वो बंदा जब भी बोलेगा ना, अंदर की बात बोलेगा, मन की बात बोलेगा। मिसाल के तौर के ऊपर उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की क्रिकेट के लिए है। गौतम गंभीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स को फॉरेन कोचेस की क्या ज़रूरत है। कोई मुझे ये समझाए कि ऐसा कौन सा काम है जो इन दोनों क्रिकेट टीम्स के लिए फॉरेन कोचेस आकर बेहतर कर लेते हैं लोकल कोचेस की निस्बत। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 अभी कंक्लूड हुआ है, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप बता दें कैसी है। 10 आउट ऑफ 10 विदाउट एनी डाउट, बेहतरीन खेले, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल थे, पूरा टूर्नामेंट अनडिफीटेड किए हैं सिवाय एक लास्ट गेम के फाइनल। वहां पर मैंने बताया किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, वरना वर्ल्ड कप तो इन्हीं का था कंफर्म। तो अब गौतम गंभीर का सवाल ये पैदा होता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कोच कौन था इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में? राहुल द्रविड़, लोकल प्लेयर। तो भाई फिर एक बात बताओ कि जब एक टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फॉरेन कोच क्या कर लेगा आकर? ये गौतम गंभीर का सवाल है, बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, गौतम गंभीर ये कहती है कि लोकल कोचेस का प्रॉब्लम क्या होता है, इंडियन या पाकिस्तानी कोचेस का क्रिकेट टीम को प्रॉब्लम क्या होता है। वो जरा प्रॉब्लम सुने, प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। उनसे ना सही करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ठीक है। पहली चीज, अड़क जाते हैं, फंस जाते हैं, वो जिसे कहते हैं पॉलिटिशियन तो नहीं होते ना। अच्छा, प्रेजेंटेशन के मामले में, मतलब कोई भी चीज़ है उसको प्रेजेंट करने के मामले में थोड़ी सी वो मार खाते हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल, ऐसे होता है। लैपटॉप का यूसेज उनको उतना नहीं आता होता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुराने प्लेयर होते हैं, उस ज़माने में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई, तो लैपटॉप के साथ खेलने कूदने में, उसके ऊपर ठगाठक कुछ भी पीपीटी बनाने में, कोई भी स्लाइड्स बनाने में, कुछ भी XYZ करने में लोकल कोचेस को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम गंभीर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इनसे मीडिया टॉक, खैर वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा उनको क्या प्रॉब्लम आती है? मेजर इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश नहीं उस तरीके से बोली जाती जिस तरीके से गोरा या फॉरेनर कोच बोलता है, फर 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 फर। हमारी मादरी या जिसे कहते हैं पेरेंटल लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है ना। मैं उर्दू, पंजाबी ये बोलता हूँ, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, ठीक है, कोई तमिल बोलता है। तो हमारी लोकल लैंग्वेजेस और हैं, जो इंग्लिश है वो तो हम सीखते हैं ना, फॉरेन लैंग्वेज है। तो इन कोचेस को, लोकल कोचेस को ये इंग्लिश जुबान का भी मसला होता है, और बस ये मसले हैं, बाकी कोई इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है एज पर गौतम गंभीर। और मैं टोटली उनको सेकंड करूंगा कि इन इश्यूज के अलावा लोकल कोचेस में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनको ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट नहीं है। अब जो कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट है ना, ये फॉरेन कोचेस नॉर्मली कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट होते हैं, तो इस वजह से इनके ये जितनी भी फिल्में या ड्राइंग्स मैंने आपको बताई है ना, ये सारी परफेक्ट होती हैं। लोकल कोचेस को कॉर्पोरेट कल्चर का पता नहीं होता, लैपटॉप, फर अंग्रेजी, मीडिया हैंडलिंग, लोगों को डील करना, फलाना टिमकाना, उधर कुछ नहीं होता भाई। उनको सिर्फ ये पता होता है क्रिकेट कैसे खेलनी है, क्रिकेट खेल कर सिखानी कैसी है, लोकल कोचेस का। तो वो चूंकि कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट नहीं होते, इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। गौतम गंभीर ने सवाल ये किया कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स ऐसी नेशंस हैं, ऐसी क्रिकेट टीम्स हैं जिन्होंने 10 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू की है, या किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में वो पहली मर्तबा आए हैं, 10 साल हुए उन्हें स्टार्ट किए हुए? नहीं, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया ने मल्टीपल वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं, इन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, मल्टीपल ट्रॉफीज उठाई हुई हैं, वर्ल्ड कप्स भी उठाए हुए हैं। अच्छा, सीरीज भी जीती हुई है, टेस्ट मैचेस भी जीते हुए हैं। अच्छा, क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं कि आपका ये जितना भी आपने जीते हैं, ये तो आप कब से जीत रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि पुराने प्लेयर आपके पास ऐसे हैं तगड़े जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप्स भी जिताए हुए हैं, आपको मल्टीपल और इवेंट्स जिताए हुए हैं क्रिकेट के। तो वो जो लोकल प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर ये सारी कामयाबियां समेट चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं लगाया जा सकता? पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट टीम की कोचिंग के सारे कोचिंग स्टाफ के अंदर, मैनेजरियल स्टाफ के अंदर 110% बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। किसान का मसला, किसान का, ठीक है, इंडिया वाले जो है ना इस बात को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर है ये वास्ट है। किसान का कोई भी मसला है ना, उसे सबसे बेहतर किसान ही समझ सकता है। ऐसे ही है ना, मजदूर का सबसे बड़ा मसला मजदूर ही समझ सकता है, तो क्रिकेटर का सबसे बड़ा मसला वो क्रिकेटर ही समझ सकता है।
क्रिकेटर का सबसे बड़ा मसला कोई पॉलिटिशियन का बेटा या पॉलिटिशियन की तरफ से रखवाया हुआ पीसीबी या बीसीसीआई का बंदा वो कैसे समझ सकता है जिसने क्रिकेट कभी खेली नहीं और देखी भी बड़ी लिमिटेड है। अब आप बताएं कि वो बंदा एक क्रिकेटर के मसाइल डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या करना है क्या नहीं करना वो कैसे ठीक कर सकता है। सवाल पैदा होता है ना, वो कैसे ठीक कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा, उसे मसले की समझ नहीं आ रही तो वो सोल्यूशन कहां से निकालेगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम है लेकिन उसका ना जिसे कहते हैं इम्पैक्ट थोड़ा कम है क्योंकि वहां ना सम ऑफ द अदर एक सिस्टम बन चुका है। हमारी तरफ तो भैया इस चीज ने बेड़ा ही गर्क करके रखा हुआ है कि पॉलिटिशियन आकर बैठ जाते हैं या उनके नॉमिनीज आकर पीसीबी को चलाना शुरू कर देते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो मैं गौतम गंभीर की इस बात को डेफिनेटली सेकंड करूंगा कि एक तो क्रिकेटर्स बोर्ड के मैनेजमेंट और उसके टीम के कोचिंग स्टाफ में होने चाहिए। क्रिकेटर्स को ये सारा कुछ चलाना चाहिए। क्रिकेटर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं प्रॉब्लम को और समझा भी सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है। सो गौतम गंभीर इज एब्सोल्युटली 110% राइट। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।